डाकिया बदल गया, चिट्ठियों को क्या पता, दुल्हनों से पूछना कौन सा है घर तेरा, Zanchuk zuni aftabasta zamats, Zanchuk nur pet pedgamas, Dekes chitek naste juni. करंटली हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में काफी ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जो कोई रीजन नहीं छोड़ते आपस में लड़ने का. लेकिन बिटवीन ऑल दैट we bring to a very positive story of a Kashmiri Pandit, Riya, and a Kashmiri Muslim. Irrespective of our religion, हम लोगों ने कभी एक दूसरे को उस नजरिए से देखा ही नहीं है. हम लोग एक दूसरे को एज अ कश्मीरी देखते हैं, क्योंकि हम बात करें हमारे कल्चर की, हमारे रहन सहन की, हमारी शादियों की, हमारे खाने पीने की, that's all similar. Welcome रिया. हेलो महक. रिया, आप मुझे बताओ, आप जब मुझसे पहली बार मिली आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन उस टाइम तक बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, जैसे कि लाइक शी इज़ अ नॉर्मल माई एज गर्ल. तो अब मुझे फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा सा महक को थोड़ा और जानना चाहिए कि वो उसके क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, मुझसे कितना सिमिलर है उसके थॉट्स वगैरह. तो अगर आपको महक याद हो तो फिर हम टेरेस पे गए थे. मैंने सोचा था कि हम टेरेस पे जाते हैं और हम लोग गए. हमने नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करी कि तुम अभी क्या करती हो, तुम कहाँ पढ़ रही हो या क्या जॉब कर रही हो. महक ने भी सेम मुझसे यही क्वेश्चंस पुट ऑन करे. फिर धीरे धीरे करके हमने हमारे फादर्स का बॉन्ड जो है उनके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट किया कि वो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो हर एक चीज़ साथ में करते थे, स्कूल साथ में जाते थे, उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में बिताया है. तो उनको हमारे फादर्स को एक दूसरे के अप्स एंड डाउन सब कुछ पता है. तो मैं वही चाहती थी कि हम दोनों के बीच में भी वही बॉन्ड बने, ताकि हम भी एक दूसरे का एक सपोर्ट बन के रहे. मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो. सो फिर धीरे धीरे हम दोनों ने उस बारे में बात करी कि आपके लाइक्स क्या है. महक ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि वो जैसे स्नीज़ करती है, स्नीजिंग भी हमारी सेम है, और उसके थॉट्स क्या हैं. लाइक किसी भी चीज़ को लेके अगर किसी को समझाना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो हम ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से सोचते हैं, सेम लेवल पे सोचते हैं. कभी हमें लगा ही नहीं कि हमारे थॉट्स कभी डिफरेंट थे. जो ही सैटरडे आता है मुझे पता होता है कि मुझे वहाँ पे जाना है. वो एक लाइक वो काइंड ऑफ वो जब बच्चा मामू के घर जाता है उसको पता होता है मुझे यहाँ जाना है. सेम वही चीज़ अब वहाँ पे हो गई है. महक, तुम्हें याद है रिसेंटली हम कश्मीर जब आए थे ईद के टाइम पे, आप सबने इनवाइट किया था कि ईद इस बार हमारे साथ ही बनाना आप. तो इस बार हम जब कश्मीर आए थे, अगर तुम्हें याद हो तो मेरी मम्मा उन रास्तों पे, हंदवारा के उन रास्तों पे एग्जैक्टली वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जब हम गए एक कॉलेज था, इसकी मम्मा आई टोल्ड यू शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन. तो वो जब उस हायर सेकेंडरी के पास गई तो वहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था. तो वो बोल रही है कि मुझे यहाँ पे रुकना है, मुझे देखना है, मुझे वो सारी जो वो मेमोरीज है वो लाइक शी स्टार्ट क्राइंग बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट ऑब्वियसली. तो वहाँ पे वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे, तो उन लोगों ने बोला कि क्या हो गया, आप लोग यहाँ पिक्चर क्यों ले रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज. सॉरी टू इंटरप्ट यू मैं. सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमने डिसाइड किया था कि एक बार मम्मी की एक वीडियो, मेरी मदर की एक वीडियो बनाएंगे कि वो अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे. तो हम ट्राई कर रहे थे वीडियो बनाने की, बट उस टाइम पे इवनिंग टाइम था, लाइट नहीं थी. तो इसीलिए हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी वीडियो क्रिएट करने में. तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों ने फ़ोन के फ्लैश लाइट्स ऑन करे और हमारे ऊपर डाले. उन्होंने बोला कि अब बनाओ वीडियो. तो इट वाज लाइक एक हैप्पी मोमेंट था, एक इमोशनल मोमेंट था, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी उस टाइम पे हमारे अंदर. हम बहुत इमोशनल हो गए थे मम्मा को देख के जब वो बता रही थी कि यहाँ पे मैं ये करती थी, ये करती थी. रिया लेट मी टेल यू व्हाट, दिस इज वेरी 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 ऑब्वियस कि जो जहाँ पे पला बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, जैसे स्कूलिंग, जिसका चाइल्डहुड वहाँ पे, उनकी मेमोरीज वहाँ पे होंगी. ऑब्वियसली वो जो ही उस जगह पे जाते वो मेमोरीज ऑल ऑफ अ सडन रिकॉल हो जाए. जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही है. सेम उनके साथ भी
होता होगा ऑब्वियसली। तब हमने फिर पिक्चर्स भी ली, हमने फिर बात भी की उन्होंने, लाइक ईद पे हम लोग काफ़ी डिफरेंट जगहों पे गए भी। तो मैं भी काफ़ी इमोशनल होती हूँ उन चीज़ों को लेके कि जब भी मैं हंदवारा जाती हूँ ना, मैं अपने हार्ट से उस प्लेस को कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी महक। जब मैं हंदवारा गई थी, मैं अपने पापा के बर्थ प्लेस पे गई थी। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे वो जो घर था उनका, इतना बहुत बड़ा घर था, बट वो घर वहाँ पे तो नहीं है आज, बट वो प्लॉट है। वो पहाड़ सा बन चुका है क्योंकि वो घर गिर गए हैं, वो घर गिर गया है, वो प्लॉट सा एक वो पहाड़ सा बन चुका है छोटा सा। तो मैं वहाँ गई, मुझे वो सारी चीज़ें हिट करी कि मेरे पापा का बचपन यहाँ पे, मेरे पापा जब यंग थे तो वो यहीं पे थे, मेरी दादी, मेरे दादाजी, मेरी बुआएं, मेरे और जितने भी बुआओं के बच्चे थे, पैटर्नल सभी तो वहाँ। हाँ एग्जैक्टली। तो मेनली मैं उस प्लेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे पापा रहते थे, जहाँ मेरे फादर रहते थे। सो अब जैसे मैं वहाँ गई और मुझे बस रोना आ रहा था कि क्यों हम इस जगह से दूर चले गए, क्योंकि मुझे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, मेरे दादाजी मेरी दादी जी नहीं है। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे वो महसूस होता है कि वो इस जगह चलते होंगे, वो इस जगह बैठते होंगे, इस जगह काम करते होंगे, इनसे बातें करते होंगे। तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली हिट करी उस टाइम पे कि सब कुछ बहुत, मतलब जो हुआ सिचुएशंस वो नहीं होनी चाहिए थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो रिया, आप मुझे ये बताओ कि जब आप कश्मीर पहली बार गई, क्योंकि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हो, आपको कश्मीर आप नहीं गए थे, जब आप पहली बार कश्मीर गए तो आपका क्या सोच के गए थे और क्या आपको फिर वहाँ पे देखने को मिला, क्या रिएक्शन था आपका? ठीक है, तो पहली बार जब मैं कश्मीर गई थी तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं है, बट जितनी याद है उतने मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम ट्रैवल कर रहे थे बाय कार। हमने जम्मू से एक कार ली थी, हायर की थी, एंड हम उसमें जा रहे थे। उस टाइम पे पापा कश्मीर में ही थे। पापा ने और उनके बाकी फ्रेंड्स जो हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उन सब ने बोला कि बच्चों को और वाइफ को भी बोल दो कि वो भी आ जाएं, वो भी थोड़ा घूम लेंगे कश्मीर पहली बार। तो अब मैं मेरा ब्रदर और मेरी मदर, हम तीनों गए कार में। वो फर्स्ट ऐसा रास्ता था, हिली एरिया, जो कि मैंने बाय कार कवर किया था, और इतनी छोटी थी। और मेरा भाई, जितना कि मुझे याद है महक, मेरा भाई और हम पूरे रास्ते इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं कि भाई कैसे पहुंच जाए। वॉमिटिंग और हेडेक, और मतलब हमारी मम्मा हम दोनों को संभाल रही थी। हम दोनों के बीच में एज गैप इतना नहीं है, तो हम दोनों को वो संभाल रही थी। अब जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, कश्मीर पहुँचे, श्रीनगर, तो पापा और उनके 2 फ्रेंड्स वो आए कार में हमें रिसीव करने के लिए। तो हम उनके साथ चले गए हंदवारा। बेसिकली आई एम फ्रॉम हंदवारा, मेरे पेरेंट्स हंदवारा से हैं, तो मैं भी खुद को वही मानती हूँ कि मैं भी हंदवारा से बिलोंग करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हंदवारा से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ की जो एयर है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वो मुझे अपनापन देता है जब भी मैं जाती हूँ, और मुझे वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट लगता है अपना वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो तब पेरेंट्स ही हमें साथ में हाथ पकड़ के इधर उधर घुमाते थे। हम मुगल गार्डन गए थे, डल लेक गए, शिकारा में बैठे, फिर और शंकराचार्य एक मंदिर है श्रीनगर में, हम वहाँ पे गए, वहाँ शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हमने दर्शन करा। और गुलमर्ग गए हम, वहाँ पे हमने बर्फ़ से खेला। तब तो छोटे थे, तब ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था कि बर्फ़ से खेलेंगे, तो बर्फ़ से खेला और इन्जॉय किया। रात को काफ़ी ठंड होती थी, तो उसमें भी मज़ा आता था, क्योंकि दिल्ली में ये वेदर ऐसा मिलना हमें होता नहीं है पॉसिबल इन समर्स। तो वहाँ पे समर्स में भी ऐसा फील होता था कि आप विंटर में हो। तो रात को काफ़ी अच्छे से कोजी रहते थे, और सब सारे मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, पास्ट की बातें करते थे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो बातें करते थे, फिर सब अपनी मेमोरीज़ का बताते थे। तो उस टाइम पे यही सब होता था। और जो लिमिटेड हम उस टाइम पे जिनसे मेरी बात होती थी, तो सिर्फ उन्हीं से होती थी। बाकी उस टाइम तक मैं महक बांडे से नहीं मिली थी, जो कि अब लाइफ का मेरा एक पार्ट बन चुकी है।
एक मेरी लविंग सिस्टर है, सोल सिस्टर बोल सकते हैं। बेशक हमारी माँ ने हमारी एक की माँ ने जन्म नहीं दिया है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मम्मा इसके लिए यशोदा हैं, जो कि इसको अपने बच्ची की तरह पालती हैं, और मेरे लिए ये सिस्टर है। रिया, मुझे आप एक बात बताओ कि जैसा कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो हर टाइम उनको ये चीज़ होती है कि वो एक बैरियर कश्मीर, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो, उनके बीच में करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिसेंटली ईद थी तब रिया और रिया की फैमिली आए थे, हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की थी। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे रिया के घर जाना है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही बाकी जो लाइक हमारी सोसाइटी में एक ब्रॉडर वे पे इनको ये मैसेज जानी चाहिए कि लाइक वी ऑल आर वन बेसिकली। हम लोगों को जो ये कुछ लोग हैं जो हर जगह मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, तो मतलब आपको नहीं लगता ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम भी चाहेंगे कि जो बाकी हो वो भी वैसे ही रहे। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहूँगी कि जो ह्यूमैनिटी है पहले वो आनी चाहिए। ह्यूमैनिटी शुड कम फर्स्ट, और उसके बाद ही अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले यही है, ह्यूमैनिटी आनी चाहिए। तो रिया, आप मुझे बताओ कि जब सबसे पहले लाइक जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया तो उसके बाद काफ़ी वहाँ पे नोक-झोंक हो गई, घर वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, फ़ोन्स बंद थे। तो वहाँ पे मेरे एक अंकल थे जो कि लाइक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। वो गए थे, मुझे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। आई कीप कॉलिंग हिम, बट कश्मीर में कॉल हो नहीं रहे थे। तो वो उस टाइम का जो मोमेंट था वो एकदम फैमिली वाला बन चुका था। हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई थर्ड पर्सन आके हमारे घर पे बैठा हुआ है, हमें कुछ भी चेंजेस अपने बिहेवियर में लाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। और लाइक इवन हम बिग बॉस, सॉरी मैं वो नाम ले रही हूँ, हम बिग बॉस साथ में रात को देखते थे, और मेरे पापा को उस टाइम तक बिग बॉस पसंद नहीं था। बट जब अंकल होते थे, अंकल का हमें एक सेफर साइड मिलता था कि मैं और भाई बिग बॉस रात को देख पाते थे। रात को हम और भी मतलब मूवीज़ वगैरह देखते थे, तो दैट वाज प्रीटी मच। तो रिया, मैं आपको बोलूँगी कि जब वो अंकल कश्मीर वापस आए तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि तब आप ग्रेटर नोएडा वाले घर पे थे, और वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एक रूम में एसी था, और आप लोग तब तक उन अंकल को अच्छे से फेमिलियर नहीं था, आपको उसके बारे में नहीं पता था, बट स्टिल यू गाइज प्रेफर एक रूम में सोना एक ही साथ। इवन इस ड्यूरिंग उनका फ़ोन भी खो गया था, तो आपके फ़ोन से ये काफ़ी रेयर स्टोरी लगती है, बट दिस इज द रियलिटी। वी नीड टू लाइक अंडरस्टैंड कि ये सच्चाई, ये कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित्स का रिलेशन है आपस में, कि एक ही घर पे एक ही रूम पे ये इसलिए सोना कि इनको कंफर्टेबल फील हो, इनको ये चीज़ हो जाए। तो रिया, मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ जब रिसेंटली मुझे कोविड हो गया था, यस, तब की स्टोरी बताओ। लाइक वो काफ़ी मेमोरेबल स्टोरी है, क्योंकि क्या होता था कि जब भी कोविड का सीन चल रहा था, मतलब अगर बेटी को होता था माँ तो दूर दूर से तब उसके साथ भी नहीं आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ था। बट यहाँ पे इतनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या रियलिटी है, जब मुझे कोविड हो गया तो मतलब मुझे बहुत परेशान थी मैं, अब क्या करूँ, मुझे 3 बार एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। बट ये चीज़ हो गया था कि इसने मुझे कैब करके दी, रात के 12 बजे मैं वहाँ गई, और मैं जो ही एंटर हो गई वहीं पे गिर गई। तो इन्होंने देखा कि कौन सी दवाई है, इसका क्या सीन है मैं आपको बताऊं। अगर इसके पापा डॉक्टर हैं तो वो दवाई दे रहे थे, ये फिर भी क्रॉस चेक करती है गूगल से, तो इसका नाम हमने मिस गूगल रखा है। कुछ भी हो ये देखेंगे, ये जाने के बाद भी कि मेरे पापा डॉक्टर है, बट स्टिल ये क्रॉस चेक करती है। तो अब ये चीज़ हमने जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे दवाई दी, उनको पता था मुझे कोविड है, और उन्होंने इनको नहीं बोला था कि इसको कोविड है, क्योंकि उनको लगा कि शायद मतलब अंकल का बॉन्ड हमारे साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो हमें बचपन से जानते हैं। उनको लगा बच्चे हैं, क्या पता ये बोलेंगे कोविड है, नहीं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने सीक्रेट ही रखा था। बुआ सुबह वो भी लाइक शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, वो सुबह जब जाते थे तो वो मुझे ऐसी नींद में उठाती थी, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि उसको पता था ये फिर नहीं उठने वाली है, कुछ नहीं खाएगी क्योंकि दवाई ज़्यादा ले रही है। तो ये चीज़ था कि इन्होंने मुझे अपने साथ रखा वहाँ पे, मतलब मुझे दर्द था ये जानने के बाद भी अपने साथ रखा। वो चीज़ मतलब क्या चीज़ थी। फिर एक बार ऐसा भी मूवमेंट एक हो गया कि
इसको बोला कि इसको जो है ये जल्दी कैच करती है कोई, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो इसने मुझे बोला, आई रिमेंबर दैट मोमेंट, इसने मुझे बोला कैन यू प्लीज टेल इट। या एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली मुझे ना स्टार्टिंग से ये मोमेंट बताना है। जब फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे कॉल किया और तुमने मुझे कहा कि रिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत कोल्ड हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है और फीवर आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ पाऊँ। चिप्स विप्स लाते थे, कुछ टेस्ट एग्जैक्टली हाँ लिसन। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसे फटाफट से कैब करके दी कि तुम फटाफट से घर पहुंच जाओ, यहाँ पे एटलीस्ट पापा है, मम्मा है, मैं हूँ, हम ध्यान रख सकते हैं तुम्हारा। वहाँ पे तुम अकेली होगी तो कैसे ध्यान रखोगी। तो ये उस दिन अकेले कैब में आई। तो मैं ऐसे जब भी कैब करके देती हूँ ना, मैं हमेशा ट्रैक करती रहती हूँ कि कैब कहाँ जा रही है, कहाँ रुक रही है। मैं ऐसे ऑन द मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं हमेशा ऐसे कॉल पे ही रखती हूँ। तो अब उस दिन ये अकेले आई थी और सीरियसली मुझे इतना डर लग रहा था कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब है और इस टाइम पे इस सिचुएशन में अगर ये अकेले आ रहे हैं तो सही सलामत घर पहुंच जाए। तो जैसे ये मैंने ऐसे देखा, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो मैंने इसे हक किया, मैंने इसे संभाला, ये थोड़ी इमोशनल भी हो गई कि एटलीस्ट देयर इज़ समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ़ मी। तो मैं इसे लेके गई घर। अब जैसे ही घर लेके गई, पापा ने इसकी सिचुएशन देखी तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये कोविड ही है। बट हाँ, जैसे कि महक ने कहा कि उन्होंने हमें नहीं बोला कि ये कोविड है, ताकि सिचुएशन ऐसी ना हो जाए घर पे कि अगर महक आई है घर पे और हम उसको एकदम ही अवॉइड कर दें। तो इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। तो एक बार क्या हुआ, अब महक ने मुझे बोला कि मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा रुको यार, ऐसे कैसे। हमने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए चिप्स लेके आती हूँ। तो मैंने इसके लिए ढेर सारे चिप्स लाए, चॉकलेट्स लाई, काफ़ी सारी चीज़ें लाई कि एटलीस्ट ये खाए और इसको कुछ टेस्ट लगे। तो ये मैं ऐसे खोल के दे रही हूँ। बेसिकली उस टाइम पे वी वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि सच में मुझे कोविड हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता था। एग्जैक्टली, हम वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि मुझे एक बार कोविड हो रखा है, तो जैसे कि सबको इन्फॉर्मेशन अब है कि क्या उसके सिम्टम्स थे। तो ऑब्वियसली समबडी हैज़ दैट सिम्टम्स कि आपको टेस्ट नहीं आता है खाने में। तो अब मैंने सोचा कि इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने चिप्स लाया, अब ये खा रही है, कह रही है मुझे क्रंच फील हो रहा है बट मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, और मुझे पता है कि ये चिप्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने फिर खा के देखा, यार ये तो बहुत स्पाइसी है, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? कह रही नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका था कि शी इज़ हैविंग कोविड सिम्टम्स। सो बट मैंने उस टाइम पे इसको नहीं बोला। मैं सोचा कि खामखा काफ़ी मतलब ऑलरेडी वीक है तो कहीं टेंशन ना ले ले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। अब जैसे ही हम लोग रूम में आए तो इसे कहीं ना कहीं खुद भी रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ शायद मुझे कोविड है, बट हम एक दूसरे को ना वो वर्बली नहीं बोल रहे थे कि लाइक तुझे कोविड है, सॉरी आपको कोविड है, एंड यू वर ऑल्सो नॉट सेइंग दैट थिंग, राइट। सो अब हम जैसे ही रूम में आए, महक ने मुझसे कहा कि रिया एक काम करो, तुम दूसरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ पे अकेले सो जाऊँगी। बट मैंने यहाँ से बोला जिएंगे तो साथ में, मरेंगे भी साथ में। अगर मुझे कोविड हो भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं रहूँगी तुम्हारे साथ ही, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती उस रूम में। सो उस टाइम पे मैंने ये बोला, और इट वॉज सडन, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोच के बोला हो, उसने जैसे ही बोला और उसी टाइम पे मेरा रिप्लाई ये था। तो दिस इज़ समथिंग जो हमारा एक बॉन्ड है उसको एक एक्सप्लेन कर सकता है कि लाइक हमारा कैसा बॉन्ड है। इवन दो उसके बाद एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, उसके बाद जब महक की थोड़ी रिकवरी शुरू हुई तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक बार अपने घर चले जाऊँ, कश्मीर। तो जैसे ही कश्मीर पहुँची मैंने इससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कैसी तबीयत है? उसने बोला उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी। उस टाइम तक ये था कि वो और ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। तो अब महक जैसी घर पहुँची, जो उसका इनिशियल पीक स्टेज था कोविड का, तब वो हमारे घर पे थी और हम एकदम इसके साथ साथ में खिला रहे थे, इसके साथ में मैं सो रही थी। एम्बैरेसिंग मोमेंट। इट्स ओके, बट ये ऑब्वियसली हमारे बॉन्ड के बारे में बताएगा। तो जैसे ही घर पहुंची, घर वालों ने क्या किया, महक के इसको अलग ही एक रूम में आइसोलेट कर दिया।
मतलब उस रूम में ना कोई जा रहा था, ना महक को बाहर आने दे रहे थे। एंड जैसे ही मैंने महक को कॉल किया ना कि हैव यू रीच्ड एट योर होम, तो उसने बोला हाँ यार मैं घर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझे सबने आइसोलेट कर दिया है, एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। मैं इससे अच्छा तो वहीं ठीक थी कि मैं सबके साथ ही, किसी ने रियलाइज़ नहीं करवाया मुझे कि मुझे कोविड है। तो यहाँ पे भी महक को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी फैमिली के साथ उसका बॉन्ड कैसा है। मतलब वो खुद कहती है कि उसकी खुद की फैमिली से ज़्यादा हमारी फैमिली उसको लव अफेक्शन देती है, जिससे कि लाइक उसको लगता है कि लाइक दिस इज़ माय फैमिली। तो ये जो बॉन्ड है, ये कुछ मोमेंट्स है, ऐसे तो हज़ारों मोमेंट्स है हमारे घर वाले, ना कि सिर्फ रिया और मेरे तो अब चलो हमारा कनेक्शन बन रहा है क्योंकि हम रिसेंटली ही मिले हैं, लाइक 1-2 साल हुए होंगे कि हम लोग 2 साल हुए होंगे। लेकिन जो हमारे फादर्स है, इवन अब जो हमारी मदर्स है, उनका लाइक ऐसा बॉन्ड है। इवन जब हमारे घर पे कभी शादी वादी जो भी होती है, तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि निकाह मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। रिसेंटली जब मेरी कज़न के निकाह हो गए थे, तो इसके पापा वहाँ पे थे, और जब इसके मतलब वो लोग जब लड़की की विदाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इसके पापा ने रोया है वहाँ पे। तो वो एक कनेक्शन जो है, तो अब हम लाइक यही स्टोरी को यहाँ पे, इन मोमेंट्स को यहाँ पे रिकॉल करने का यही यहाँ पे मोटिव था कि जैसे हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि बाकी भी ऐसे जो कश्मीरी पंडित्स या कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उनके रिलेशन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसे ही बने, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे। तो लाइक आपकी क्या मैसेज रहेगी जो लाइक कश्मीरी पंडित्स हो या मुस्लिम्स हो, ये तो लाइक दूसरी बात है, पहले वी ऑल आर ह्यूमंस, उस पर्सपेक्टिव से। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम रात को बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीरी शादियां जब होती है वन करते हैं, शी इज लाइक हम भी यही करते हैं। आजकल हल्दी भी होती है, तो अरे यार ये भी तो होता है, हम भी यही करते हैं, मेहंदी रात, हल्दी वन, वो कुछ सारी जो चीजें हैं वो सारी ही चीजें सिमिलर है। तो उसमें क्या आपका मैसेज? जो हमारी रस्में हैं, हाँ, जो जितनी भी रस्में हैं, चाहे वो आपके साइड से चाहे हमारी साइड से, रस्में पे मुझे एक बात याद आई कि इनमें जो हम में वाजवान होता है ये लोग भी खाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, सावन के पीरियड के ड्यूरिंग जब तक ये पूजा नहीं करते हैं, तो सावन के पीरियड में हमें पूजा करनी होती है शिव जी और शिव जी की फैमिली की, तब तक ये नॉन वेज नहीं खाते। और इसी में क्या होता है कि मेरी एक दोस्त का कॉल आता है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तो बट ऑब्वियसली वो अब कश्मीर से आ रही है, नॉन वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉन वेज होना ही चाहिए। अब मेरे दिल में ये चीज़ है कि यार घर पे उस टाइम पे तुम हमारे घर पे थी, तब मैं यहीं पे थी। मैंने सोचा बुआ को कैसे बोलूँ कि नॉन वेज बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी भी लाइक रिस्पेक्ट करनी है, इनका जो भी है कल्चर होता है उसकी रिस्पेक्ट इक्वली करनी है। तो मैं चुप थी, ये उठ के माँ के पास गई, इसने बोला, तो उसने बोला कि तुम क्या परेशान हो, जाओ बाहर जाओ, दोनों बहनें चिकन लाओ, मैं बनाती हूँ, उसका हमें खाना नहीं है। तो कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि वी ऑल आर वन। जो ये बाकी ये कुछ एलिमेंट्स है चुने गुने, इनको ये चाहिए कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग जो ये क्रिएट करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ब्रॉडर विजन पे एक ही मैसेज है, वी ऑल आर वन, हम एक है। डोंट डिस्क्रिमिनेट अस ऑन द बेसिस ऑफ कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा मैं कि कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी पंडित वो एक सेकंड फैक्टर आता है। सबसे पहले आप ह्यूमन हो, ह्यूमन के बाद अगर कहा जाए तो हम कश्मीरी हैं, हाँ ठीक है, कश्मीरी हैं, और उसके बाद उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए ना हमें। हम उस चीज़ में डिफरेंसेस क्यों लेके आते हैं कि लाइक कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू, एंड देन एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, महक आपकी भी अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ रोकते हैं डिफ्रेंशिएट करना और किसी को भी लो फील करवाना, तो मेरे ख्याल से जो भी सिचुएशंस आज चल रही हैं, सबको पूरी दुनिया को पता है क्या सिचुएशंस चल रही है, तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। और जैसे कि आपने महक कहा था कि हमारी जो शादी की जो रस्में होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं, बस इनके में निकाह होता है, हमारे में लगन होता है। तो लगन के टाइम पे जितने भी हमारी रस्में अलग अलग होती है वो हम रिचुअल्स निभाते हैं, और इनके में निकाह होता है। एक चीज़ मुझे और याद आई महक, जैसे आपने बताया था, सारी यादें हैं, वो सारी याद आ रही है, हाँ, एग्जैक्टली। तो
तो जैसे कि आपने कहा था महक कि इनके एक कज़न है, उनके फादर जो है वो भी मेरे फादर के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो इनकी कज़न की शादी थी, उन्हीं की बात करी थी। यस। तो उनकी जब शादी थी तो एक वो होता है आपके में शायद निकाह के टाइम पे विटनेसेस होते हैं, राइट? हाँ। तो मेरे पापा को भी उन्होंने एज अ विटनेस रखा था वहाँ पे, उन्होंने भी साइन किया था, लाइक उनको वो इम्पोर्टेंस, बिकॉज वी कंसिडर वी आर अ फैमिली। यस, उनको वो इम्पोर्टेंस दी कि आप एक फैमिली मेंबर हो और आप भी एज अ विटनेस वहाँ पे रह सकते हो। तो ये भी मुझे मोमेंट बहुत अच्छा चाहे लगा। कुछ भी हो, पढ़ाई को लेके, बीमार हो, सबसे पहले इनके पापा को कॉल जाता है। क्या जैसे वो होता है ना कि आपके पापा आपके बड़े भाई को पूछते हैं कि हमारे चाचू को क्या करना चाहिए, सेम इनका कुछ होता है, सेम हम लोग चीज़ है। चाहे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम इनके साथ शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी, दिवाली, लाइक वी सेलिब्रेट एवरीथिंग। सो लाइक वी होप दैट दिस स्टोरी वुड मेक अ गुड प्लेस, वुड मेक अ सेफ प्लेस इन द पीपल्स हार्ट। हम चाहते हैं जो कि ये बैरियर्स है ये ख़त्म हो जाए, हम लोग इकट्ठे एक हो जाए, बिकॉज वी ऑल आर वन। मेरा मैसेज इंडियन सिटीजन्स को, मोस्टली इंडियन सिटीजन्स को ये रहेगा, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड सबको यही रहेगा कि आपस में कोई भी बैर ना रखे, आपस में हमेशा लव अफेक्शन से, यस, जैसे कि हम हैं, वी आर वन, तो वैसे ही आप सब भी एक वी आर वन का स्लोगन हर जगह पे फैलाएं कि ताकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन आजकल इतना सब कुछ बढ़ चुका है इसे थोड़ा कम किया जाए, वो लड़ाइयाँ, वो नफ़रत, उसको कम किया जाए और हर जगह प्यार, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट, इन सबको ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच रिया। थैंक यू सो मच मैक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आवाज़ द वॉइस।